हाय, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आइए आज इस वीडियो में क्लास फिफ्थ के हिंदी बुक में एक कविता है जिसका शीर्षक है दयालु। कविता का शीर्षक है दयालु। आज इसी दयालु कविता के विषय में हम आप जानेंगे। तो इस कविता से कुछ शब्दार्थ लिए गए हैं। पहले हम आप शब्दार्थ को देखेंगे, इसके बाद अर्थ के विषय में जानेंगे। तो देखिए, आपका है पराया। पराया यानी दूसरों का। पराया दूसरों का। आप लोग सुने होंगे ना, अपना पराया। अपना यानी स्वयं का, पराया दूसरे का। हृदय, हृदय दिल। हृदय क्या बोलते हैं? दिल। हृदय का अर्थ है दिल। अति, बहुत। व्याकुल, व्याकुल का अर्थ है बेचैन। व्याकुल का अर्थ है बेचैन। पर, वही पराया। पर का अर्थ क्या हुआ? पराया। पराया यानी दूसरे का। हरता, दूर करता। हरता का अर्थ है दूर करता, यानी हरण करना। निज, अपना। करुणा सागर, करुणा के सागर। जिनके हृदय में करुणा प्रवाहित होती है, अर्थात ईश्वर, भगवान, प्रभु, जो भी कह लो। जग, जग का अर्थ है संसार। जग का अर्थ है संसार। पररक्षण, दूसरों की रक्षा। पररक्षण, दूसरों की रक्षा में। स्पष्ट है? तो शब्दार्थ को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब देखिए कविता। इस कविता में कवि दयालु व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, इसके विषय में बताया है। दयालु यानी जिसके हृदय में दया हो, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझता हो, दूसरे के दुख के निवारण में अपना सब कुछ समाप्त कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दयालु। और जो दयालु होता है उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। तो देखिए इस कविता में दयालु व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं, दयालु व्यक्ति के हृदय में किस प्रकार की भावनाएं होती हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। तो देख पराया दुख हृदय जिसका अति व्याकुल हो जाता। देख पराया दुख हृदय जिसका व्याकुल हो जाता। जब तक दुख न मिटता तब तक चैन नहीं हो पाता। पर दुख हरने को जो सुख से निज सुख देकर ही सुख पाता। करुणा सागर का सेवक वह दयालु जग में कहलाता। शत्रु मित्र निज पर में कोई भेद नहीं जो करता। दुखी मात्र के दुख से दुखी हो जो सबके दुख हरता। तन मन धन सबकी बलि देने में तनिक नहीं जो डरता। दयालु वह जो पर रक्षण में हंसते हंसते है मरता। तो कब कह रहा है कि देख पराया दुख, जो पराया दूसरे लोगों के दुखों को देखकर व्याकुल हो जाता है। दूसरे लोगों के दुख को देख करके जिसका हृदय, जिसका दिल व्याकुल हो जाता है, जो परेशान हो जाता है। अपने लोगों के कष्ट को देख करके तो स्वार्थी लोग भी व्याकुल होते हैं, लेकिन दयालु लोग दूसरे लोगों के दुखों को भी देख करके
व्याकुल हो जाते हैं। यानी देख पराया दुख हृदय जिसका, यानी पराये लोगों के दुखों को देख करके जिसका हृदय व्याकुल हो जाता है, और जब तक दुख न मिटता, जब तक दुख को वह समाप्त नहीं कर देता, जब तक दूसरे के दुखों को समाप्त नहीं कर देता, तब तक चैन नहीं जो पाता, तब तक दयालु व्यक्ति चैन नहीं पाता। यानी दूसरे लोगों के दुखों को देख करके जिसका हृदय व्याकुल हो जाता है, और जब तक दूसरे के दुख को समाप्त नहीं कर लेता, तब तक जो चैन नहीं पाता है, पर दुख हरने को जो सुख से निज सुख देकर ही सुख पाता। पर दुख दूसरे के दुख को हरने के लिए जो सुख से आनंद पूर्वक अपने सुख का परित्याग करके सुख को प्राप्त करता है, यानी जो अपने सुख की चिंता न करके दूसरे के दुख को हरने के लिए अपने सुख को भी न्यौछावर कर देता है, समाप्त कर देता है, अपने सुखों का भी बलिदान कर देता है। करुणा सागर का सेवक वह ईश्वर का सेवक है, और इस संसार में दयालु कहलाता है, दयालु कहलाता है। कारण कि वह ईश्वर का सेवक है, और इस संसार में उसे लोग दयालु कहते हैं। फिर से आप देखिए, जो दूसरे के दुख को देख करके व्याकुल हो जाता है, यानी दूसरे के दुख को देखकर जिसका हृदय व्याकुल हो जाता है, जब तक दूसरे के दुख को वह समाप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे चैन नहीं आता है। पर दुख हरने को जो सुख से दूसरे के दुखों को समाप्त करने के लिए जो अपनी इच्छा से अपने सुखों का परित्याग करके सुख का अनुभव करता है, वह ईश्वर का सेवक है, उसे इस संसार में दयालु कहते हैं। ये दयालु का लक्षण है। दयालु के अंदर, दयालु प्रवृत्ति के लोगों के हृदय में किस प्रकार की भावना रहती है? वह दूसरे के दुख को देख करके व्याकुल हो जाता है, दूसरे के दुख को देख करके व्याकुल हो जाता है, दूसरे के दुखों को समाप्त करने के लिए वह भरसक प्रयत्न करता है, और दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए वह जो अपनी इच्छा से अपने सुखों का भी परित्याग कर देता है, वह ईश्वर का सेवक है, और उसे संसार में दयालु कहते हैं। स्पष्ट है? फिर देखिए, शत्रु मित्र निज पर में कोई भेद नहीं जो करता। यानी जो दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? शत्रु, दुश्मन, मित्र, जानते हैं आप लोग, साथी, दोस्त, निज पर, अपना, पराया में कोई भेद नहीं करता। यानी जो शत्रु में, मित्र में, अपने में, पराये में कोई भेद नहीं करता। दुखी मात्र के दुख से दुखी हो, दुखी लोगों को देख करके जो व्यथित हो जाए, जो दुखी हो जाए, और सबके दुखों को समाप्त करने का प्रयत्न करता हो, तन मन धन सबकी बल देने में, यानी दूसरे के दुखों को समाप्त करने के लिए तन मन धन सबका बलिदान करने में तनिक नहीं जो डरता, जो जरा सा भी भयभीत नहीं होता। दयालु वह जो पर रक्षण में, दयालु वह व्यक्ति होता है जो दूसरों की रक्षा में हंसते हंसते है मरता, हंसते हंसते अपने जीवन का भी बलिदान कर देता है। तो कह रहा है कि शत्रु मित्र निज पर में कोई भेद नहीं जो करता। जो शत्रु मित्र अपने पराये में जरा सा भी भेद नहीं करता, जो दुखी मात्र के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, जो दूसरे के दुखों को देख करके स्वयं दुखी हो जाता है और सबके दुखों को समाप्त करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तन मन धन सबकी बल देने में तनिक नहीं जुड़ता। जो दूसरों के दुखों को समाप्त करने के लिए
तन मन धन सबको न्यौछावर कर देता है, सबका बलिदान कर देता है और जरा सा भी भयभीत नहीं होता। जो तन मन धन सबको बलिदान करने में, जो तन मन धन सबका बलिदान करने में जरा सा भी भयभीत नहीं होता। दयालु वह जो पररक्षण में, दयालु वह है जो दूसरों की रक्षा में हंसते हंसते अपने जीवन का भी बलिदान कर देता है। तो जो दयालु व्यक्ति होता है वह शत्रु मित्र अपने और पराये में जरा सा भी भेद नहीं करता। उसके हृदय में शत्रुओं के प्रति भी दया की भावना होती है, मित्रों के प्रति भी दया की भावना होती है, अपने लोगों के लिए भी दया की भावना होती है, पराये लोगों के लिए भी दया की भावना होती है। यानी दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति शत्रु मित्र अपने पराये में जरा सा भी भेद नहीं करता। आप लोग सुने होंगे, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि अयम निजा परो वेति, यह मेरा है, यह दूसरे का है, इस प्रकार का विचार तुच्छ स्वभाव वाले व्यक्ति ही रखते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम तु, उदार चरित्र के लोगों के हृदय में तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार क्या है? कुटुंब है, परिवार है। जो उदार हृदय के व्यक्ति हैं, जो दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए तो संपूर्ण संसार अपना परिवार है। इसलिए वो शत्रु मित्र अपने पराये में जरा सा भी भेद नहीं करते हैं और दूसरे के दुख को देखने मात्र से ही वो दुखी हो जाते हैं और दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और तन मन धन सबको न्यौछावर करने में वो जरा सा भी भयभीत नहीं होते हैं। दयालु वही होते हैं जो पररक्षण में, दूसरे की रक्षा में अपने जीवन का भी बलिदान कर देते हैं। स्पष्ट है? तो इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? पहली बात तो हमें चाहे अपना कोई हो चाहे कोई दूसरा हो, सबके दुखों में समान रूप से सहभागिता निभानी चाहिए। यानी दूसरे के दुखों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें जाने अनजाने में कभी भी दूसरे लोगों को या अपने लोगों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक आनंद की प्राप्ति दूसरे के दुखों को दूर करने में ही मिलता है। अपने दुख को दुख सब लोग समझते हैं, अपने लोगों के दुख को सब लोग समझते हैं, लेकिन जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे वही क्या है? दयालु है। उसी के हृदय में दया की भावना है, क्योंकि जिसके हृदय में दया की भावना होगी वही दूसरे के दुखों को अपना दुख समझेगा। तो आज से आप लोग क्या करेंगे? कभी भी किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे, कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा अच्छे कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। स्पष्ट है? तो इस कविता को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, शब्दार्थ को भी तैयार कीजिएगा। अर्थ को समझने में यदि कुछ समस्या समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा